हेलो दोस्तों, लक्ष्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 8 जो कि है शरीर में गति। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है शरीर में गति। वैसे तो हमारे शरीर में कई प्रकार की गति होती है, जैसे उठना, बैठना, चलना, घूमना, खाना। लेकिन अगर हम शांति से एक जगह पर बैठे भी रहें तब भी हमारे शरीर में कई तरह की गति होती है, जैसे पलकों का झपकना, सांस लेना, धड़कन का चलना आदि। और जब हम नॉर्मल गति करते हैं, उठना, बैठना और चलना जैसी गतियाँ करते हैं, तब हमारे शरीर के कई अंग मुड़ते हैं या घूमते हैं या लचक आती है। जैसे चलते समय हमारे घुटने मुड़ते हैं, और जब हम इधर उधर देखते हैं तो हमारी गर्दन घूमती है, और जब हम कुछ ड्राइंग करते हैं या लिखते हैं तो हमारी कलाई में लचक आती है। तो जहाँ पर हमारे शरीर के दो हिस्से जुड़ते हैं या दो अस्थियाँ जुड़ी होती हैं उसे संधि कहते हैं। तो संधि बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हमारे शरीर के दो हिस्से या दो हड्डियाँ, दो अस्थियाँ आपस में जुड़ती हैं, उस जगह को संधि कहते हैं। ठीक हो गया। तो संधि जो है अभी मेनली 4 तरह की है। पहली है कंदुकखलिका संधि, दूसरी है धुराग्र संधि, तीसरी हिंज संधि और चौथी है अचल संधि। अभी हम इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो पहले आती है कंदुकखलिका संधि। तो कंदुकखलिका संधि में क्या होता है ना, ये जो संधि है ये मेनली पाई जाती है हमारे कंधे में। तो कंधे में क्या होता है, हमारा कंधा जो है एकदम फ्री होता है। देखो, हम इसे गोल रोटेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक अंदर से खोखली हड्डी होती है और उसके अंदर एक बॉलनुमा संरचना होती है और फिर एक हड्डी जुड़ी होती है। तो देखिए, जो इसमें ये दिखाया है ना, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था इसमें कि जब इसमें था कि आप एक कटोरी को लीजिए, उसके अंदर बॉल फंसाइए और बॉल से एक बेलनाकार आकृति या कागज़ को चिपका दीजिए। तो जो ये कटोरी है ये गोल बॉल वाले हिस्से को पकड़ के रखती है, लेकिन फ्री छोड़ के रखती है। तो इसमें क्या होता है, जो ये हड्डी है ये चारों तरफ रोटेशन कर सकती है, गोलाई में पूरी तरीके से रोटेशन कर सकती है। जैसे आप अपना कंधा देखो, कंधे में ये कंधे से जो हमारा हाथ जुड़ा रहता है ये एकदम गोल रोटेशन करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर जो संधि होती है उस संधि को कहते हैं कंदुकखलिका संधि। ठीक है। उसके बाद अगला आता है धुराग्र संधि। ये संधि जो होती है हमारी गर्दन और सर को जोड़ के रखती है। जो हमारी खोपड़ी होती है और हमारे जो गले की हड्डी होती है इसको जोड़ के रखती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये गर्दन की हड्डी होती है ये हमारी खोपड़ी में फंसी रहती है, यानी कि एक छल्ले में फंसी रहती है। बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के अंदर घूमती है और ये संधि गर्दन और सिर को जोड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने में सक्षम होते हैं। और ये देखो, जो ये संधि है ये एक हड्डी है और ये हमारा कपाल या खोपड़ी जिसे कहते हैं, जो ये हड्डी है वो इस खोपड़ी के अंदर फंसी रहती है। और इसी वजह से ये खोपड़ी आगे को भी हो सकती है, पीछे को भी हो सकती है, या दाएं या बाएं के रोटेशन को आसानी से कर सकती है। इस संधि को कहते हैं, खोपड़ी और गर्दन को जोड़ने वाली ये संधि कहलाती है धुराग्र संधि। ठीक है। नेक्स्ट संधि आती है हिंज संधि। और ये हिंज संधि बेसिकली आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं दरवाजे को लेकर। जब दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं तो उसमें कब्जे लगे होते हैं जो दरवाजे को खोलने बंद करने में हेल्प करते हैं। उसी तरीके की संधि होती है हिंज संधि, जो हमारी पाई जाती है कोहनी में और घुटने में। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हाथ या हमारा पैर एक ही दिशा में गति कर सकता है, आगे या पीछे की ओर गति कर सकता है, एकदम दरवाजे खुलने की तरह खुलना या बंद होना। इसीलिए इसे हिंज संधि कहते हैं। ठीक हो गया।
अगला आता है हमारा अचल संधि। अचल संधि देखो नाम से ही पता चल रहा है, अचल संधि जिसमें कोई गति नहीं होती वो अचल संधि कहलाती है। तो ये अचल संधि होती कहाँ पर है? ये अचल संधि आपकी होती है आपके सर में होती है। जो ये आपका जब आप खाना खाते हैं तो आपका क्या होता है, ये जो निचला जबड़ा है ये खुलता है, ठीक है, ये खुलता है और ये हमारा खोपड़ी वाला हिस्सा है। तो खोपड़ी और निचले जबड़े को मिलाने वाला जो हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आता है अचल संधि में। देखो जब हम बात करते हैं तब भी हमारा सिर्फ निचला जबड़ा ऊपर या नीचे होता है, जबकि ऊपरी जबड़ा जो होता है वो बिल्कुल नहीं हिलता है। इसीलिए जबड़े और कपाल के बीच, जो ये जबड़ा है और ये कपाल है, इसके बीच जो ये अस्थि पाई जाती है इसको कहते हैं अचल संधि। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे 4 संधियों के प्रकार। अब ये सारी संधियाँ मिलके, ये सारी संधियाँ हमारी कहाँ पाई जाती हैं? एक कंकाल में, जो कि हमारे शरीर का ढांचे का निर्माण करता है। जो विभिन्न प्रकार की अस्थियाँ होती हैं, अस्थियों से मिलके संधियाँ बनती हैं और वो संधियाँ और अस्थियाँ संयुक्त रूप से मिलाकर एक कंकाल का निर्माण करती हैं, जो कि एक शरीर के ढांचे या आकृति का निर्माण करता है। और अस्थियाँ या हड्डियाँ हमारे शरीर में किस तरीके से होती हैं, मोटी पतली या कहाँ पर संधि है, इस बात का ज्ञान हमें होता है एक्सरे के जरिए। ठीक है, एक्सरे के जरिए हमें कंकाल का ज्ञान होता है। ये आप एक कंकाल का आप वो डायग्राम देख सकते हैं। ये एक कंकाल है जिसमें अलग अलग तरह की हड्डियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की संधियाँ होती हैं और हड्डियों के बनी अलग अलग संरचनाएं होती हैं जिससे कंकाल का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें जो है अलग अलग होते हैं। देखिए अब इसमें देखिए जो ये था पिछला वाला हिस्सा था कंकाल में, हमने देखा था कि बीच में पसलियाँ बनी हुई थी। ये वाली संरचना देखिए, सबसे पहले आते हैं इस वाली संरचना में, ये वाली संरचना, जो ये संरचना होती है इसे पसली पिंजर कहते हैं। ठीक है, इस वाली संरचना को पसली पिंजर कहा जाता है। ये जो है हमारे वक्ष की यानी सीने की हड्डियाँ और जो हमारी पीठ में पीछे से जाती है मेरुदंड, बैकबोन जिसे कहते हैं, ये मिलकर एक शंकु रूपी संबक्से की रचना करते हैं। देखो शंकु कैसा होता है, इस तरह की संरचना होती है एक शंकु की। ठीक है, इस तरह की संरचना एक शंकु की होती है। तो देखिए उसी तरीके की संरचना का निर्माण करता है, इस तरीके से ये एक शंकु की संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसे पसली पिंजर कहते हैं और दोनों तरफ इसकी संख्या, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ इसकी संख्या कितनी होती है? 12 पसलियाँ होती हैं। और ये पसली जो है एक बक्से की संरचना का निर्माण करती है, जैसा कि कहा शंकु रूपी बक्से की रचना करती है। तो इस बक्से के अंदर होता क्या है, हमारे शरीर के नाजुक अंग इसके अंदर होते हैं, जैसे हृदय हो गया, फेफड़े हो गए। तो ये जो पसली पिंजर है ये हमारे शरीर के अंदर के जो नाजुक अंग होता है उनकी रक्षा करता है। सोचिए अगर ये पसली पिंजर नहीं होता तो क्या होता? अगर आप चलते चलते कहीं गिर जाते तो आपके जो अंदरूनी अंग है वो डैमेज हो जाते। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमारी अंदरूनी अंगों की सुरक्षा करता है ये पसली पिंजर। ठीक हो गया। अब अगला आता है मेरुदंड। ये हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण भागों में से एक है। जब भी आप कभी बैठते हैं या झुकते हैं तो झुकने से शरीर जो पीठ में है छोटी छोटी संरचना उभर के आती है। आपने देखा होगा जब भी आप झुक के बैठते हैं तो इस तरीके की संरचना उभर के आती है, छोटी छोटी हड्डियाँ टाइप की निकल के आती हैं। और ये कहाँ से होती हैं? एकदम गर्दन से शुरू होकर कमर के निचले हिस्से तक होती हैं। ये मतलब पूरी पीठ में ये एक सीधी लाइन बनाती हैं। ठीक है, और ये संरचना क्या है? मेरुदंड कहलाती है। और अगर हम इसको अस्थि के रूप में देखें तो ये इस तरह की संरचना होती है जो कि छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। और जो ये छोटी छोटी अस्थियाँ होती हैं इन अस्थियों को कशेरुका कहते हैं। ठीक है, ये झुकने में, उठने बैठने में हमारी मदद करती हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा मेरुदंड।
अगला हिस्सा आता है कंधे की अस्थियाँ। अब हमने कंदुकखलिका संधि में पढ़ा था कि कंधे में एक गोल संरचना होती है और उसके आगे एक अस्थि जुड़ी होती है। तो जो ये वाली अस्थि है आपकी, ये है आपकी कंधे की अस्थि। जब आप किसी चीज़ को जोड़ देते हैं तो पीठ में ये दोनों साइड से उभर के आती हैं, एक इस साइड से और ऐसे एक यहाँ पर से भी उभर के आती है। तो ये है आपकी कंधे की अस्थि। ठीक है। अब अगला आता है हमारा श्रोणि अस्थि। ये अस्थियाँ बॉक्स के समान ऐसी संरचना बनाती है जो आमाशय से नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। देखिए अब ये हमारा जो ये है, ये हमारे शरीर का निचला हिस्सा है। जब हम उठते या बैठते हैं ना, तो वहाँ पर की जो हड्डियाँ होती हैं ये कूल्हे की, वो हड्डियाँ ही हैं। और ये भी जो है ना एक बक्से जैसी संरचना बनाती हैं, एक ऐसे इस तरीके से बक्से जैसी संरचना बनाती हैं। और ये भी बक्से जैसी संरचना बना रही है, यानी इसके अंदर भी कोई अंग होंगे। और इसके अंदर होते हैं हमारी किडनी वगैरह होती हैं, जो कि हमारे पेट के जो निचला वाला हिस्सा होता है उसमें जो अंग पाए जाते हैं वो इसके अंदर होते हैं और ये उन अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक हो गया। अगला आता है मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी जो क्या है, कई अस्थियों के जुड़ने से बनी होती है। अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि इधर पे अचल संधि होती है, निचला जबड़ा होता है, कपाल होती है। तो ये कई तरह की संधियों के मिलने से बना होता है। और ये भी खोखला होता है, ये बाहर से खोखला है, इसके अंदर भी ना एक बॉक्स जैसी संरचना है। तो जो ये खोखला है और अंदर से जो बॉक्स जैसी संरचना बन रही है, ये होता है हमारा ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग की रक्षा करता है। और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? हमारा मस्तिष्क, जो कि पूरे शरीर में होने वाली गतिविधियों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये मानव खोपड़ी उसकी रक्षा करता है। ठीक हो गया। अगला आता है उपास्थि। अभी देखिए, हमने अस्थि के बारे में पढ़ा, हमने संधि के बारे में पढ़ा। अस्थियाँ कठोर होती हैं और जहाँ पर दो अस्थियाँ मिलती हैं वहाँ पर संधि का निर्माण होता है। ठीक है। लेकिन हमारे शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ये अस्थि के जितने कठोर नहीं होते कि इन्हें घुमाने में ये टूट जाएं, उस तरह के नहीं होते। लेकिन इन्हें मोड़ा जा सकता है और इन्हें कहा जाता है उपास्थि, जो कि अस्थि की तरह कोमल तो नहीं होते, इन्हें मोड़ा जा सकता है, इन्हें उपास्थि कहते हैं। और ये उपास्थि कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में। देखिए ये आपका कान है, इस कान का ये वाला जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, इसे आप छुएंगे तो ये काफ़ी कोमल है। वहीं आप इसके ऊपर वाले हिस्से को जब आप छुएंगे तो ये ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड आपको लगेगा और ना ही निचले हिस्से की तरह बहुत कोमल आपको लगेगा। ये ऊपर वाला थोड़ा हार्ड होगा लेकिन इसके जितना कोमल नहीं होगा, लेकिन ये हड्डी के जितना भी हार्ड नहीं होगा। तो ये वाला हिस्सा आपका जो होगा ये उपास्थि कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें अब आगे आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।